भाई लोग, सबसे पहले बात करते हैं साइलो है क्या। साइलो ना एक पूरी अंडरग्राउंड दुनिया है जो पूरी की पूरी धरती के नीचे बनी हुई है और इसमें है लगभग 144 मंजिलें जिसमें 10,000 के आसपास लोग रहते हैं। इसमें जो ऊपर की मंजिलें हैं उसमें आईटी डिपार्टमेंट है, जुडिशियल है, मेयर ऑफिस है और एक कैफेटेरिया है। यहीं से साइलो को कंट्रोल किया जाता है। बीच की मंजिलों में लोगों के घर हैं, स्कूल है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, यानी आम लोगों की दुनिया है। नीचे का एरिया है मैकेनिकल का, जहाँ से पानी, हवा, बिजली सब कंट्रोल होता है। और यहीं पर नीचे एक फॉरबिडन एरिया भी है जहाँ जाना सख्त मना है। अब जो सबसे ऊपर जो कैफेटेरिया है उसमें एक बड़ी सी खिड़की लगी हुई है, उसी से बाहर की दुनिया दिखती है कि बाहर कैसी दुनिया खंडर हो गई है, अभी बर्बाद हो गई है। और जो भी लोग यहाँ से बाहर गए हैं उनकी लाशें भी दिखती हैं खिड़की से। वैसे कैफेटेरिया और जगह भी है पर मेनली ये अभी फ़िलहाल ऊपर का ही कैफेटेरिया दिखाते हैं स्टार्टिंग में। अब साइलो का सबसे बड़ा जो रूल है वो है यहाँ पर बाहर जाने की बात करना भी मना है। ऐसा बोलते हैं कि बाहर की हवा जहरीली है, अगर कोई बाहर गया है तो वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन ये सब कहा किसने? इन लोगों को तो मतलब ये भी नहीं पता कि साइलो कैसे बना है, किसने बनाया है, ये लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं। हर कोई बस एक ही चीज़ याद रखता है, बाहर जाने की बात करना मना है और जो भी नियम कानून बनाए गए यहाँ पे उनको बिना किसी सवाल के फॉलो करना है। अब ये सब नियम कायदे कानून कहाँ लिखे हैं? ये लिखे हैं पैक्ट में। पैक्ट इनका एक बुक है, एक इनकी ये समझो एक संविधान समझ सकते हैं इनका है। उसके हिसाब से जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो ये सब लोग फॉलो करते हैं। अब सबसे खतरनाक बात क्या है? अगर किसी ने ये कह दिया कि मुझे बाहर जाना है तो भाई फिर उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे बाहर भेजा जाएगा और उसे जाना भी पड़ेगा और फिर वो कभी वापस नहीं आ सकता। अब आते हैं स्टोरी पे। स्टोरी शुरू होती है शेरिफ होल्स्टन से, जिसने साइलो से बाहर जाने का डिसीजन ले लिया है। यहाँ का ये शेरिफ मतलब सबसे बड़ा पुलिस वाला है यहाँ पे। ये बाहर जाने से पहले वो अपने घर में शीशे के सामने एक फ्लावर पॉट रखता है और अपना एयर वेंट भी खोलता है वहाँ पे घर का, जो मतलब ऐसा लगता है कि कुछ तो ये छुपाने की कोशिश कर रहा है, कुछ तो कर रहा है उसमें। फिर वो अपने ऑफिस में जाता है, उस वहाँ पे जाके एक स्लिप पे लिखता है डबल द फ्लावर्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर और उसे एक फाइल में डाल देता है। भाई लोग ये सब चीज़ें याद रखना क्योंकि इनका लिंक आगे के एपिसोड में लगेगा। इसके बाद वो खुद एक यहाँ पे ना एक होल्डिंग 3 एरिया है, वहाँ पे जाता है और उसमें एक छोटी सी जेल बनी है, वहाँ जाके कैद हो जाता है और बोलता है कि मुझे बाहर जाना है। अब भाई बाहर जाने की बात करना साइलो में सबसे बड़ा क्राइम है, लेकिन जिसने एक बार बोल दिया फिर वो गया, ये समझो कि उसे फिर जाना ही पड़ेगा। अब इस सीन के बाद 3 साल पहले की कहानी बताई जाती है। होल्स्टन और उसकी बीवी की, दोनों एक बच्चा पैदा करना चाहते हैं अपना, इसलिए उन्होंने बच्चा पैदा करने के लिए जो यहाँ पे जुडिशियल है उसकी परमिशन भी ली है, क्योंकि साइलो का नियम है यहाँ पे अगर किसी को भी बच्चा पैदा करना है तो उसे जो भी अथॉरिटीज़ है मतलब जो जुडिशियल है यहाँ पे उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये परमिशन नॉर्मली 1 साल के लिए मिलती है। इनको पहले 2 बार इन्होंने परमिशन ली है लेकिन ये कामयाब नहीं हुई, अब इन्होंने तीसरी बार परमिशन ली है। अब यहाँ पे ना सब जितनी भी लेडीज़ है ना उनके अंदर एक बर्थ कंट्रोल कैप्सूल डाल के रखते हैं। ये जब इनको परमिशन मिलती है फिर जाके इनको कैप्सूल निकलवाना होता है और फिर वो बच्चा पैदा कर सकते हैं। अब ये डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इनको एक कैप्सूल दिखा के बोलते हैं कि उसने एलिसन के अंदर से बर्थ कंट्रोल कैप्सूल निकाल दिया है, अब वो बच्चा पैदा कर सकते हैं। लेकिन बहुत टाइम हो गया, इन्होंने बहुत ट्राई करा लेकिन एलिसन प्रेग्नेंट नहीं हुई। अब साइलो में ना ग्लोरिया नाम की एक बुजुर्ग औरत होती है जो सिस्टम की सच्चाई जानती है। ग्लोरिया एलिसन को अपने घर पे लेके जाती है और पानी का नल चला के उससे बात करती है। एलिसन को वो बताती है कि उसने पानी का नल इसलिए चलाया है ताकि अथॉरिटीज़ या जो जुडिशियल है वहाँ पे वो उनकी बातें ना सुन सके। फिर वो एलिसन को बताती है कि ये लोग नहीं चाहते कि तू माँ बने और तेरे अंदर का जो बर्थ कंट्रोल कैप्सूल है वो कभी निकाला ही नहीं गया। एलिसन भी हक्की बक्की रह जाती है भाई। अब यहाँ पे ना भाई 140 साल पहले एक रेबेलियन हुई थी, मतलब जो अथॉरिटीज़ है यहाँ पे उसके खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था जिसको कि कुचल दिया गया था। अब उस विद्रोह से रिलेटेड या उससे पहले किसी भी चीज़ को रखना यहाँ पे गैर कानूनी है। फिर ये दिखाते हैं जॉर्ज विल्किंस को जो कि आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है। जॉर्ज ने ना खुद से ही आईटी के हेड ऑफिस में जहाँ एलिसन काम करती है एक फर्जी कंप्लेंट दर्ज करवाई थी ताकि एलिसन उसके पास आए। अब असली चीज़ शुरू होती है वहीं से, क्योंकि जॉर्ज के पास एक बहुत पुरानी सीक्रेट हार्ड ड्राइव थी।
असल में जॉर्ज से उस ड्राइव का पासवर्ड नहीं टूट रहा था और भाई एलिसन ने ये काम कर दिया, उसने पासवर्ड गैस कर दिया। जैसे ही पासवर्ड खुला तो फिर भाई उसमें देखा क्या क्या था। उसमें भाई जो वो ड्राइव थी उसमें साइलो का पूरा ब्लूप्रिंट था कि साइलो कैसी कैसी बनी हुई है, और जो रिबेलियन के टाइम के रिकॉर्ड्स भी थे उसमें, और उन लोगों की रिकॉर्डिंग भी थी जो बाहर गए थे। मतलब जिन लोगों को यहाँ बाहर भेजा जाता है ना, उनको एक सूट पहनाया जाता है और सूट में कैमरा लगा के बाहर भेजा जाता है, उसी की रिकॉर्डिंग थी इसके अंदर। तो वो भी देखी उन्होंने। रिकॉर्डिंग में क्या था कि जैसे ही कोई बाहर जाता है उसको क्या दिखता है, आसमान दिखता है नीला, धरती जो है हरी भरी दिखती है, पेड़ पौधे दिखते हैं, उड़ते पक्षी दिखते हैं, मतलब मस्त नज़ारा दिखता है उनको। अब एलिसन को ये सब देख के पूरा यकीन हो गया कि उसके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसके साथ क्या मतलब सब लोगों के साथ धोखा हो रहा है। अब वो सीधा अपने घर जाती है, बाथरूम में जाके चाकू से अपने अंदर का जो बर्थ कंट्रोल कैप्सूल है ना खुद से निकाल लेती है, और फिर होल्स्टन को भी दिखाती है। होल्स्टन खून देख के घबरा जाता है और भागा भागा डॉक्टर बुलाने जाता है। तब तक एलिसन कैफेटेरिया में लोगों के सामने चली जाती है और सबको चिल्ला चिल्ला के बताती है ये लोग झूठ बोल रहे हैं, बाहर की दुनिया जहरीली नहीं है। पर कोई उसकी बात नहीं समझता। फिर वो बोलती है कि मुझे बाहर जाना है। अब भाई जो एक बार बोल दे तो उसे जाना ही पड़ेगा। बाहर जाने से पहले एलिसन होल्स्टन से कहती है, जो उसका पति है उससे कहती है, अगर बाहर की दुनिया वैसी हुई जैसी खिड़की से दिखती है तो वो खिड़की साफ नहीं करेगी, लेकिन अगर बाहर की दुनिया सच में खूबसूरत हुई तो वो खिड़की साफ कर देगी। अब एलिसन को स्पेशल सूट पहनाया जाता है और उसे बाहर भेज दिया जाता है। सब लोग कैफेटेरिया की खिड़की से उसे देख रहे होते हैं। जब वो बाहर गई तो वो देखती है नीला आसमान, हरा भरा मैदान, उड़ते पक्षी, वही मस्त नज़ारा दिखता है उसको जो रिकॉर्डिंग में उसने देखा था। अब वो खिड़की के पास जाके खिड़की के जो लेंस है उसे साफ करती है ताकि अंदर के लोग भी सच्चाई देख सके, लेकिन अंदर के लोगों को कुछ दिखता नहीं है बाहर, उनको वही खंडर दुनिया दिख रही होती है। फिर वो साइलो से दूर जाने लगती है, लेकिन कुछ कदम चल के वो गिर जाती है और वहाँ मर जाती है। उसके थोड़े टाइम बाद भाई क्या होता है कि जो जॉर्ज विल्किंस था उसे आईटी से मैकेनिकल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और थोड़े टाइम बाद ही लगभग 120वीं मंजिल से गिर के उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसकी डेथ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो होल्स्टन है अपने डेप्यूटी के साथ नीचे मैकेनिकल में भी जाता है जूलियट निकल से मिलने के लिए, जो कि जॉर्ज की गर्लफ्रेंड होती है, क्योंकि जूलियट बोल रही थी कि जॉर्ज का मर्डर हुआ है। अब जॉर्ज की डेथ की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद होल्स्टन को यकीन हो जाता है कि उसकी बीवी सही बोल रही थी, इसलिए वो भी साइलो से बाहर जाने का डिसीजन लेता है और बाहर जाने की मांग करता है। बाहर जाने से पहले वो क्या क्या करता है वो याद रखना भाई। वो अपने घर के मिरर के सामने फ्लावर पॉट रखता है और एयर वेंट भी खोलता है, और फिर ऑफिस जाके एक स्लिप पे डबल द फ्लावर्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर लिख के एक फाइल में रख देता है। अब बाहर जाके उसके साथ क्या होता है, बाहर जाके लोगों को अलग दुनिया क्यों दिखती है और अंदर से लोगों को अलग क्यों दिखती है, बाहर की हवा सही में जहरीली है या फिर नहीं है, ये सब पता चलेगा भाई आगे के एपिसोड्स में।